जमुना मेरे घर की बहू है और वो बुरी नहीं है, बुराई तो तुम में है। अंकल! आर्या, आर्या तुम ये मत भूलो कि तुम केदार राय से बात कर रही हो, मेरे पापा से बात कर रही हो। भूली नहीं हूँ मैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे घर में आ गई हूँ जहाँ पर बिना पूछे अगर मैंने दही भी खा ली ना तो पूरा घर सर पर उठा दिया जाएगा। शिकायत होती है कि घर की बहू ने दही निकाल कर खा लिया है। अच्छा, फ्रिज में खट्टा दही था, कहाँ गया जानती हो? ओह, वो तो आज सुबह ही मैंने नाश्ते में खा लिया। एक्चुअली वो मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओके, तुम्हें पसंद है खट्टा दही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बड़े ससुर को तो हर सुबह नाश्ते में खट्टा दही चाहिए होता है, तुम्हें पता नहीं? अरे तो क्या हुआ, एक दिन बहू ने खा लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हद में रहकर बात करो। कोई बड़ी बात नहीं है, घर की बहू खा सकती है, लेकिन अगर तुम्हें खाना था तो मुझे बता देती, मैं जमुना को ज्यादा दही जमाने को कह देती। ये सब मुझसे नहीं होगा, समझ गई? और प्लीज मेरे साथ ऐसे घर के नौकरों की तरह मत बिहेव कीजिए। तो तुम हम सब लोगों के साथ नौकरों जैसे बर्ताव करोगी? पूछ लेना जरूरी नहीं लगता? इस रसोई की जिम्मेदारी मेरी और जमुना की है। रसोई में क्या कहाँ रखा है ये मैं और जमुना ही जानते हैं। ठीक है, ठीक है, अब से मैं भी सीखूंगी। अगर सीखने की इच्छा होती तो तुम कल रात को ही बता देती कि तुम्हें सुबह दही खाना है, तो तुम्हारे लिए भी जमा देते। सुबह उठकर बिना पूछे दही नहीं खा लेती। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको उस दही के पैसे दे दूंगी, ठीक है? आर्या, जस्ट शट अप। हर बात में सिर्फ पैसे और पैसा। तुम बहुत ही बेशर्म और बदतमीज किस्म की लड़की हो। जानती हो किसके सामने खड़ी हो? भूलना मत आर्या कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसे आर्या! तमीज से बात करो, इनके साथ जरा तमीज से बात करो। तुम समझ गई ना? तुम ये इस घर की लक्ष्मी है, मेरी सास है। मैंने इन्हीं से सीखा है गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। अगर तुम भी इनकी तरह घर गृहस्थी को संभाल सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, संभालो सब कुछ। पर अगर नाकाम हो गई तो फिर क्या? तो फिर क्या? निकाल दोगी यहाँ से? कैसे निकालोगी? ये सिर्फ तुम्हारा घर थोड़ी है। और सुनो, हर बात पर ऐसे क्या अपना हुक्म चला रही हो तुम? हाँ, देगी हुक्म। ये हुक्म चलाएगी, क्योंकि ये इस घर की बहू है, संगीत की पत्नी है। मेरे बाद इस परिवार की इस गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी इसी की होगी, तुम्हारी नहीं। माँ, क्या बात हुई अभी? क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे ससुर नाश्ते में खट्टा दही लेते हैं। ये कह रही है इसे भी सुबह सुबह खट्टा दही खाने की आदत है तो खाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल रात ही अगर मुझे बता देती तो मैं थोड़ा और ज्यादा दही जमा देती, है ना? दही के लिए बड़ी सासू माँ ने मुझे कितनी बातें सुनाई। आर्या, तमीज से बात करो। मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रही हूँ। और हाँ, आपके इस घर के सारे नियम और कानून मुझ पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। पगफेरे से वापस लौटने के बाद इस घर में मैं अपने नियम और कानून लागू करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत आर्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ, हिम्मत तो बहुत है मुझ में। इस घर में वापस लौटने के बाद मैं अपने नियम लागू करूंगी। मेरा हुक्म चलेगा यहाँ। आर्या! मुझे ऐसे आंखें मत दिखाइए, और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मेरे माँ बाप ने भी मुझसे इस तरह बात नहीं किया, इसीलिए आप भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, समझ गए? दिस इज रियली टू मच। ये दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। ये कैसी बदतमीजी है? इसकी जिम्मेदार जमुना है, सिर्फ और सिर्फ जमुना। बढ़ावा देकर उसी ने इसे सर पर बिठा रखा है, बाद में खुद ही फंसेगी। अपने बेटे को बुलाइए, मुझे निकलना है। तुम्हारे घर वाले अपने दामाद के लिए गाड़ी नहीं भेज सकते थे क्या? या ये बोझ भी हम पर ही डालना था उन्हें? मुझे तो पहुंचाने जाएगा खुद संगीत ही। नहीं भैया, तुम्हें पहुंचाने नहीं जाएगा।
पहुंचाएगा। पहुंचाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ली है तुम्हारी अपनी भाभी जमुना ने। अब जमुना कह रहा था कि तुम फोक गाओगी। फोक मतलब? फोक कहूँ तो मैं तो इतना अच्छा नहीं गा सकता। फोक मतलब यही कि रिदम के साथ अगर हम फ्यूजन टाइप बनाए तो। फ्यूजन टाइप मतलब क्या कह रहे हैं? कैसे गाना होगा वो, जरा आप बताइए ना, गाकर बताइए ना मुझे। मैं गाकर सुनाऊं? अरे बाबा गाइए ना, आप नहीं गाएंगे तो मैं कैसे समझूंगी आपको क्या चाहिए। जमुना मैं इस बेसुरे गले से कैसे गाना गाऊं बताओ तो। गाइए ना छोटे मालिक, तभी तो मैं समझूंगी, गाइए ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ अलग तरह का, समथिंग डिफरेंट, जिसमें हमारी मिट्टी की खुशबू हो। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि जरा फ्यूजन टाइप का कुछ कर सकें तो। सोचो ना, मान लो कि अगर हम गांव के और अंदर जाएं तो जहां ऊंचे ऊंचे टीले हो, लाल मिट्टी हो, सोचो ना। क्या हो रहा है मैडम तानसेन? तुम? जा रही हूँ पग फेरे के लिए। इस घर में तो कोई खुशी खुशी विदा कर नहीं रहा है मुझे। तुम्हें खुशी खुशी विदा कोई करेगा भी नहीं आर्या। और सच कहूं तो यहाँ विदाई शब्द बैठ नहीं रहा है। वो तब होता है जब लड़की अपने मायके से वापस आती है। और जैसा तुमने कहा, अगर हमेशा के लिए तुम्हारी इस घर से विदाई हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? कम से कम इस घर के लिए तो अच्छा ही होगा ना। संगीत, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। सोचना भी मत कि तुम अपमान करोगे और मैं सहती रहूंगी। छोटे मालिक, आप चुप रहिए ना। ठीक है आर्या, तुम लोग चलो, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। पर बात तो तुम्हारे पति की हमें पहुँचाने की थी ना। इतनी जिद क्यों आर्या? तुम इस तरह की जिद क्यों कर रही हो? जमुना, तुमने मुझसे वादा किया था। मैं तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर संगीत मुझे और रॉकी को बस वहाँ पर छोड़ दे तो मैं अपने परिवार वालों को समझा पाऊंगी कि संगीत के साथ मेरे संबंध अब ठीक हो गए हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के साथ मेरे संबंध अच्छे हो गए हैं। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ और एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही हूँ। इतना ही बस, बाकी तो जो आप ठीक समझे। मैं इस लड़की को समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये करना क्या चाहती है? ठीक है माँ, छोड़िए। जब ये बार बार कह रही है तो मैं छोटे मालिक से कह देती हूँ कि वो ये दोनों को छोड़ आए। ये क्या कह रही हो तुम? संगीत इन्हें पहुंचाने जाएगा? हाँ माँ, रॉकी भैया भी तो साथ में होंगे, चिंता की बात नहीं है, जाने दीजिए। मैंने वादा किया था और मैं वो वादा निभाऊंगी। ठीक है, मेरे पति तुम्हें पहुंचा देंगे, पर इससे क्या फायदा होगा आर्या? बताओ क्या फायदा होगा? क्योंकि सारी जिंदगी मेरे पति अब सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे, समझी तुम? हो सकता है कि कुछ किलोमीटर के सफर में तुम्हारे पति की पसंद ही बदल जाए। आर्या, मैं जानती हूँ जो बददिमाग होते हैं ना, उनमें शर्म नहीं होती है, और वो लोग भी जो ढीठ होते हैं ना, उनमें भी शर्म नहीं होती।
तो मैं एक बार और याद करवा दूं, मेरे पति तुम्हारे जेठ जी हैं, तो उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लूंगी, बल्कि गले लगाकर उसे अपने पास खींच लूंगी, और उस दिन इस घर में आग लगेगी। आग। तुम तो बस इंतजार करो जमुना, देखती जाओ क्या क्या होता है। जमुना, जमुना, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं छोटे मालिक, मैंने वादा किया है। मेरा वादा आपको निभाना होगा, आपको जाना ही होगा। जमुना, लेकिन मान जाइए, मेरी खातिर चले जाइए। मेरी बात का मान रखिए ना छोटे मालिक। आप लोग जाइए, तब तक मैं गाना तैयार करके रखती हूँ। तुम श्योर हो ना? हाँ श्योर हूँ। प्रॉमिस? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी छोटे मालिक, पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू। कौन सा गाना? रियलिटी शो को जीतने के बाद उसे एक म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला है, और पूरे म्यूजिक का अरेंजमेंट वो खुद ही करेगी। बस उसी की कोशिश हो रही है। वाह वाह, एक रियलिटी शो क्या जीत गई तो तुम इससे कंपोजर बन जाओगी? हाँ, कंपोजर का मतलब भी पता है तुम्हें जमुना? पता है। जिंदगी भी तो एक गाने की तरह है आर्या। जिस तरह जीवन के कई रूप होते हैं, उसी तरह गाने में भी कई सुर होते हैं आर्या। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। इन सुरों को ही तो आपस में जोड़कर गाना बनता है। उसी तरह से जीवन के अनेक रूपों को मिलाकर ही तो इंसान अपनी जिंदगी जीता है, और ऐसे ही जिंदगी बिताता है। वैसे ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। छोड़ो छोटे मालिक, चलिए। वहाँ कोई साजिश नहीं आ रहा, कोई ड्रामा मत करना, क्योंकि मैं जमुना भाभी की तरह दयालु नहीं हूँ। मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। गीत, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम इस घर की बेटी। कुछ दिनों में तो तुम इस घर से चली जाओगी, इसीलिए मुझ पर पहरा लगाकर कोई फायदा नहीं है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हाँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा होगा भी नहीं, कभी नहीं आ रहा। और मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगी? तुम जैसी गिद्ध के लिए शेर तो है ही। पर पता है आर्या, तुम एक गलती कर रही हो, हमारे परिवार के सोए शेर को जगा रही हो। तमीज से बात किया करो, वरना तुम जैसी गिद्ध को इस घर से बाहर फेंकने की क्षमता भी रखती हूँ मैं। इसलिए ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं। गीत, चिल्लाओ मत आर्या। खैर जो भी हो, मैं टाइम देखती रहूंगी कि भैया कब लौटता है। तुमने कोई भी साजिश करने की कोशिश की ना, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भैया को, तो तुम यहाँ वापस नहीं आ पाओगी। ससुराल आने की बात तो भूल ही जाना। ये बात तुम्हें मैं कह रही हूँ, गीत सेन। भैया। कौन? ओ मल्लिका, कल्याण कहाँ है? दिख नहीं रहा। वो तो निकल गए भैया, पहले ऑफिस जाएंगे, उसके बाद फैक्ट्री जाएंगे। ओह, फैक्ट्री जाएगा, ठीक है। तुम कुछ कहना चाहती हो? भैया, आपने आर्या के साथ संगीत को भेज दिया, क्या ये सही किया भैया?
इस बारे में मुझसे कहकर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैंने कई बार मना किया था, लेकिन मुझे लगता है जमुना ने सोचा होगा कि जब आर्या इतनी बार कह ही रही है कि संगीत के जाने से उसका भला होगा, तो उसने भेज दिया अपने पति को। आर्या के लिए उसका जाना जरूरी रहा होगा, तभी उसने भेजा होगा। लेकिन आर्या, आप तो अच्छे से जानते हैं भैया कि आर्या कैसी लड़की है। संगीत यहाँ पर? ये लोग ये कह रहे हैं सारी रात संगीत इसी कमरे में था आर्या के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? संगीत, संगीत, संगीत! कौन? कौन? मैं कहाँ हूँ? वाह संगीत, भूल गए? कल रात ही तो तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे। लेकिन आज तुम टाइम से नहीं उठ पाए। देखो ना कितना तमाशा हो गया। शट अप! इस बार में एक शब्द नहीं सुनना चाहती, एक शब्द भी नहीं। संगीत, यहाँ आओ। आओ कहा ना। खड़े रहो यहीं। मेरे घर में ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस पर यकीन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संगीत, तुम यहाँ पर कैसे आए? बोलो, तुम कैसे आए यहाँ पर? पापा, 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 मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये शरीफ लोगों का घर है। आर्या, तुम बताओ, सच बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है? अब मैं और क्या सच बताऊं अंकल? सारा सच आप लोगों के सामने ही तो है। अब बताने को कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए तो यहाँ सीन क्रिएट हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैंने ऐसा सुन रखा है कि लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, बदलाव आ जाता है उनमें। आर्या भी सुधर जाएगी, यही सोचकर मैंने। आर्या नहीं सुधरेगी भैया, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ। आर्या जब संगीत को अपने साथ लेकर गई है, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। रहने दो मल्लिका, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इस बारे में इतना मत सोचो। खैर ये बताओ, तुम्हें एक जरूरी खबर मिली कि नहीं? क्या भैया? अरे जमुना म्यूजिक कंपोज करेगी। जमुना म्यूजिक कंपोज करेगी और उसका रिदम भी बनाएगी। जरा सोचो मल्लिका, हमारी बहू का नाम कितना रोशन होगा। और संगीत, उसने तो किसी सोशल साइट पर उसके नाम का पेज बनाया है। उस पर जमुना के कितने फॉलोअर्स हैं, दिन भर मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है ना मल्लिका? ये तो आपके चेहरे की खुशी से साफ झलक रही है। आखिरकार जमुना ने ये साबित कर ही दिया कि वो आपकी काबिल बहू है भैया। बिल्कुल। और अब मुझे सिर्फ एक ही बात साबित करना रह गया है कि मैं उसका काबिल ससुर हूँ या नहीं। हाँ, ये तो साबित करना रह ही गया। हंसने से नहीं चलेगा। नहीं, समझा नहीं कि क्या साबित करना होगा मुझे। आपको मेरे साथ रहना होगा। जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करूंगी, गाना या फिर जब म्यूजिक बनाऊंगी, तब आपको मेरे साथ रहना होगा। मुझे हर वक्त उत्साहित करना होगा, हर वक्त मेरा साथ देना होगा। इसके लिए तुम्हारे ससुर जी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चाचा ससुर ही 100 के बराबर है। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
तान्या बोल रही हूँ। तान्या? तान्या तुम? फोन काट क्यों दिया पापा? आपने फोन काटा क्यों? आज भी ये रहस्य ही है। आज तक ये पता नहीं चला कि वो लड़की कौन है। उस लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? आज तक आपने ये नहीं बताया कि तान्या आपकी क्या लगती है। नहीं पापा, मैं इंतजार करूंगी। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी पापा। दरअसल बात यह है कि वो लड़की जिस तरह बदला लेने पे उतारू है, लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है पापा। उसका जब जो जी चाहे वो कर सकती है। आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है। इस परिवार को, मेरी सासू माँ को वो नुकसान पहुंचा सकती है पापा। क्या जानती हो तुम इस परिवार के बारे में? क्या जानती हो इस परिवार के बारे में? केदार राय, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? इस तरह चुप मत रहिए, आप बोलिए। कहा था ना आपके परिवार की नींव हिला दूंगी, आपके परिवार की ईंट से ईंट बचा दूंगी। अब आपके घर की बहू बाई जी नहीं बन रही है क्या? नहीं बन रही है क्या? या फिर ये घर की बहू है तो इसे सब कुछ माफ है और घर की बेटियों के साथ आप लोग। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ नफरत है। वो आप लोगों से कितनी नफरत करती है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। पापा, वो आपसे नफरत करती है, सासू माँ से नफरत करती है, मेरे पति से नफरत करती है। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं बताइए? बताइए ना पापा, उस लड़की से आपका क्या रिश्ता है? कौन है वो तान्या? बताइए ना मुझे। इतनी नाराजगी, इतनी नफरत क्यों है उसे? इस नफरत, इस नाराजगी के पीछे क्या राज है? बताइए ना पापा, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए। सिर्फ मुझे हराने के लिए, मैं हार जाऊं बस इसलिए उसने उस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। लेकिन जब वो खुद हार गई तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बौखला गई थी। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है। पापा, मैंने सुना है कि उसने उस रियलिटी शो वालों से, उन लोगों से उस लड़की ने संपर्क किया है पापा, कि वो म्यूजिक बनाएगी, वो ये साबित करेगी कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की बहू हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं। वक्त आने पर मैं सब बताऊंगा। इस समय कुछ नहीं कहना, वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। मेरे कटे हुए जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं केदार राय। नहीं, तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने आया हूं। तुम हार गई हो ये याद दिलाने आया हूं तुम्हें। अब मेरे सामने सिर झुका कर रहना होगा तुम्हें। मुझसे आंख मिलाकर बातें मत करना और 24 घंटों के अंदर ही ये शहर छोड़कर चली जाना, समझ गई? कोलकाता शहर छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं आपके घर की चौखट पर खड़ी रहूंगी। मल्लिका, तुम अभी जाओ यहां से। क्यों भैया? मैंने कहा ना जाओ। जमुना, तुम भी जाओ यहां से। पापा, पर क्यों जाऊं पापा? मैं कह रहा हूं इसलिए जाओ। पापा, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा? चले जाओ यहां से, तुम लोग जाओ यहां से। तान्या, 24 घंटे के अंदर मैंने तुम्हें यह शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था। 24 घंटे। मैंने कहा था कि 24 घंटों के बाद तुम इस शहर में दिखनी नहीं चाहिए। वो 24 घंटे गुजर चुके हैं और तुम अभी तक यहीं हो। अब मेरे आदमी तुम्हारे घर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा देखना तुम। कोलकाता के राय खानदान के केदार राय से पंगा लिया है तुमने, जिसे तुमने चैलेंज किया है ना, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, बर्बाद करके रहेगा तुम्हें तान्या। किसी घाट की नहीं रहोगी तुम, कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। सुनाई दी तुम्हें कॉल बेल? सुनाई दे रही है? तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना पता बदल लो तान्या, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। असंभव, ये सर्वनाश नहीं होने दूंगी, किसी हाल में नहीं, किसी हाल में नहीं। तुम कहाँ जा रही हो जमुना? मैं बाद में आकर आपको बताती हूँ, मैं लौटकर सब बताऊंगी चाची जी। अभी मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। जमुना, जमुना सुनो, मेरी बात सुनो जमुना। रॉकी, सब तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? पाँव में लग गया, चल नहीं पा रहा मैं। संगीत भाई, जरा आर्या से कहो ना, पाँव में लग गई है, प्लीज जाकर कह दो। ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर उसे कह देता हूँ। दामाद जी कहाँ है? दामाद जी को बुलाओ। हाँ माँ, बुलाती हूँ। ए जी, आइए। रॉकी,
संगीत, यहीं पर खड़े रहो। ये सब क्या हो रहा है? आरती कर रही हूँ। तुम हमारे घर पहली बार जो आए हो? हाँ मैं आया हूँ, लेकिन मेरे साथ आर्या का पति भी आया है। संगीत, मेरी हमेशा यही चाहत थी कि तुम मेरे पास खड़े होंगे और मेरी माँ हम दोनों की साथ में आरती उतारेगी। आज मेरी ये चाहत भी पूरी हो गई। आर्या, स्टॉप दिस नॉनसेंस। पागलों जैसी बातें मत करो। ये रॉकी कहाँ गया? रॉकी, रॉकी, रॉकी यहाँ आओ, रॉकी। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? अंदर आओ ना बेटा, अंदर आओ, आओ अंदर आओ। जमुना राय, अब तुम देखना केदार राय के पास कैसी कैसी तस्वीरें जाएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, मैं घर के अंदर भी आ जाऊंगा, पर पहले आप ये बताइए कि आप मेरी आरती क्यों उतार रही हैं? माफ कर दो बेटा, मैं तो जैसे सब भूल ही गई थी। अब क्या करूं, उम्र भी हो गई है ना। अचानक तुम्हें यहाँ देखा, बहुत चाहत थी बेटा, बहुत इच्छा थी मेरी कि तुम इस घर के दरवाजे पर आओगे और मैं तुम दोनों की आरती उतारूंगी। आंखों के आंसू भी बहुत काम के होते हैं। देखिए, आप ऐसे रोइए मत प्लीज। मुझे गलत मत समझना। गलत मत समझना। अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। दरअसल मन ही मैंने तुम्हें अपना दामाद मान लिया था। तुम्हें इस घर के दामाद के रूप में देखा था। मेरी बेटी ने जब उस रॉकी के साथ देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज रोइए मत, शांत हो जाइए। ताऊ जी, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। ताऊ जी, एक बार अपने बेटे की करतूत देखिए प्लीज, वो क्या कर रहा है। शर्म, हया, नीति, नियम सब कुछ भूल गया है वो तो पूरा पागल हो गया है। उसके तेवर आप एक बार देखिए प्लीज। मुझे तो डर लग रहा है उससे। ताऊ जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मेरा भाई होकर भी वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। अरे ये कैसी तस्वीर है? इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। जमुना, जमुना! बड़े भैया, जमुना घर पर नहीं है। कहाँ गई है? ये तो मैं नहीं जानती। नहीं जानती मतलब? मैंने उससे पूछा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में बिना बताए चली गई। कहा आकर सब बताती हूँ। ओह, तो फिर क्या जमुना संगीत के पास गई है?
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, 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 खोल दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोल दरवाजा, खोलो, नहीं मत तोड़। दरवाजा खोलो खोल जल्दी, दरवाजा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। अजीब बात है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतना? कौन? दरवाजा खोलो, कौन है? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल खोल, दरवाजा, दरवाजा खोल, खोलो नहीं तो दरवाजा खोल खोलो। देंगे। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। हेलो तान्या, तुम पर हमला हो सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलते ही तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। कौन बोल रही हो तुम? जमुना राय। जमुना? हाँ, जमुना, होशियार रहना, दरवाजा मत खोलना, मुसीबत में पड़ जाओगी। मुसीबत में पड़ जाऊंगी मतलब? क्या मुसीबत आएगी? ए, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें बाद में सब बताती हूँ। अभी बताओ कैसी मुसीबत? तान्या, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। जानलेवा हमला? कैसा हमला? मैंने कहा ना तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। तान्या सुनो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। 1 मिनट। नहीं आओगी तुम मेरे घर पर। तान्या, दरवाजा खोलती हो या कौन? नहीं? कौन है? कोई आया है क्या? हाँ, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। सुनाई दी तुम्हें कॉल बेल? सुनाई दे रही है? तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना पता बदल लो तान्या, वरना फेस करना होगा डेथ।